मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कुछ लेटकर करने वाले आसनों के बारे में बताएंगे तथा उनके लाभ के बारे में बताएंगे। प्रथम आसन भुजंग आसन। भुजंग शब्द का अर्थ सांप से है। इस आसन में शरीर की आकृति सांप के फन की तरह ऊपर उठती है। इसी कारण इस आसन को भुजंगासन कहते हैं। सर्वप्रथम इस आसन में मकरासन में लेटना चाहिए। हाथों पर सिर को टिकाते हुए शरीर को शिथिल रखें। शरीर को शिथिल रखने के पश्चात पैरों को आपस में मिलाएं। हाथों को खींचकर रखते हुए ललाट को जमीन पर रहने देना चाहिए। अब हाथों को शरीर के ठीक बगल में रखें। हथेलियों और कोहनियों को जमीन पर रहने दें। धीरे धीरे श्वास अंदर खींचते हुए ठुड्डी और नाभि क्षेत्र तक शरीर को ऊपर उठाएं। कुछ समय तक इस स्थिति में आराम से रहना चाहिए। इस अभ्यास को सरल भुजंगासन कहा जाता है। पुनः वापस लौटते हुए लाट को जमीन पर रखें। हथेलियों को वक्ष के बगल में रखना चाहिए। ऐसे में कोहनियाँ ऊपर की ओर उठी हुई होनी चाहिए। धीरे धीरे श्वास को भीतर खींचना चाहिए। ठुड्डी एवं नाभि क्षेत्र तक के शरीर को ऊपर उठाएं। इस अभ्यास को भुजंगासन कहा जाता है। पुनः श्वास को बाहर छोड़ते हुए लाट को जमीन पर शिथिल होने देना चाहिए। हथेलियों के ऊपर सिर तथा पैरों को फैलाकर शरीर को शिथिल रखना चाहिए। पैरों को इतना ही दृढ़ रखें कि कटी क्षेत्र के मेरुदंड में कोई भार या तनाव ना हो। इस आसन से प्रमुख लाभ हैं। तनाव प्रबंधन के लिए यह आसन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यह उदर के अतिरिक्त वसा को घटाता है तथा कब्जियत दूर करता है। पीठ दर्द और श्वास नली से संबंधित समस्याओं को दूर करता है। इस आसन में कुछ प्रमुख सावधानियां बरतनी चाहिए। जिन लोगों की उदर संबंधी सर्जरी हुई है उन्हें 2 या 3 महीने तक इस आसन को नहीं करना चाहिए। जो लोग हार्निया अल्सर से पीड़ित हैं उन्हें भी इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। द्वितीय आसन पवन मुक्तासन। जैसा कि इस अभ्यास के नाम से ही पता चलता है, यह आसन उदर एवं आंतों से वायु बाहर निकालने में उपयोगी है। इस अभ्यास में सर्वप्रथम पीठ के बल लंबवत लेटना चाहिए। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए जांघों को वक्ष के ऊपर लाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में गूंथते हुए पैरों को पकड़ना चाहिए। ठुड्डी को घुटनों के नीचे लाना चाहिए। श्वास बाहर छोड़ते हुए सिर को तब तक ऊपर उठाएं जब तक कि ठुड्डी घुटनों से नहीं लग जाए। कुछ समय तक इस स्थिति में रुकना चाहिए। यह अभ्यास पवन मुक्तासन कहा जाता है। सिर को वापस जमीन पर लाएं। श्वास बाहर छोड़ते समय पैरों को पृथ्वी पर लाना चाहिए। अभ्यास के अंतिम शवासन में आराम करें। यह कब्जियत दूर करता है, बात से राहत देता है और उदर के फुलाव को कम करता है। पाचन क्रिया में भी सहायता प्रदान करता है। यह आसन गहरा आंतरिक दबाव डालता है। श्रोणी तथा कट क्षेत्र में मांसपेशियों, लिगामेंट्स और स्नायु के अति जटिल समस्याओं का निदान करता है। यह पीठ की मांसपेशियों और मेरु की स्नायु को सुगठित बनाता है। इस आसन में उदर संबंधी व्याधि, हार्निया, साइटिका या तीव्र पीठ दर्द तथा गर्भावस्था के समय इस अभ्यास को ना करें।